वेल मेरे एंटरप्रेन्योर तो कैसे हो यार आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये चल रही है हमारी सुपर 100 की सीरीज़। और यार हम लोग इसमें करने वाले हैं आपका पूरा का पूरा सुपर 100 का सिलेबस। जितना भी यार आप लोगों का सुपर 100 एग्ज़ाम में आने वाला है वो पूरा का पूरा हम लोग अपने इस चैनल में उसकी पढ़ाई करने वाले हैं। और यार जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये हमारी सुपर 100 की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में यार हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरा पूरा फिनिश कर दिया है। और यार आप लोगों को पता होगा कि हम हर चैप्टर से 3 लेवल बनाते हैं। एक लेवल होता है हमारा 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में यार हम लोग करते हैं सही विकल्प, ठीक है ना, जो कि थोड़ी इजी लेवल के होते हैं। फिर दूसरा में करते हैं हम लोग, इसमें भी हम लोग सही विकल्प करते हैं, लेकिन हम लोग लेवल 2 में लेते हैं 2024 के PYQ, जो कि आप लोगों के पिछले साल आया था। और लेवल 3 में यार हम लोग करते हैं 2023 के PYQ और साथ में ही 30 सही विकल्प। ठीक यार, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर सब कुछ आप मटेरियल मेरे द्वारा जितना भी प्रोवाइड करवाया जाता है उतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो बच्चों मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूं यार कि आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। ठीक, सो चलिए यार बिना समय गंवाए हम लोग अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और यार मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बच्चों आप लोग यार पिछले लेक्चर ज़रूर देख कर आइएगा, क्योंकि यार उनसे पूरा पूरा मैं रिलेट करके पढ़ाता हूँ। ठीक, लेकिन अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं भी देखा है, अगर आप इसमें नए आए हैं तो पहले आप लोग इसको देख लीजिए। वैसे भी आज हम लोग इसको स्टार्ट ही करने वाले हैं। ठीक, वैसे हम लोगों ने यार कल थोड़ा बहुत इसका पढ़ लिया था और बीच में ही यार क्या हुआ, मेरे साथ थोड़ी एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण लेक्चर बंद हो गया था। नहीं तो हम लोग इसको आधा ज़्यादा कवर कर लेते। ठीक, देखिए आज हम यार धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसको थोड़ी जूम कर लेते हैं। देखिए बच्चा, आप लोग PDF की क्वालिटी में मत जाइए यार। इसकी क्वालिटी वैसे तो कहा जाए सही है, लेकिन थोड़ी हल्का गड़बड़ है, उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, बाकी कंटेंट एकदम यूनिक है। ठीक है बच्चा, देखिए अपन लोग देखते हैं फर्स्ट में क्या है। धातुओं को ऑक्सीजन से अपन लोग अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है। देखिए बच्चा, इसी प्रकार की यार आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कि आप लोग एक बार धातु से अभिक्रिया कराइए, एक बार आप लोग ऑक्सीजन से कराइए, एक बार ऑक्साइड उसका बनाइए, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है जब हम धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कि जब धातु को हवा में जलाया जाता है तो संबंधित धातु ऑक्साइड बनता है। ठीक, अगर आप लोग धातु को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में बच्चों, हवा की उपस्थिति में, तो आप लोगों को क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। ठीक, देखिए अधिकांश धातु यह गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात धातु को हवा में जलाने पर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया संबंधित मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक, ठीक है। अब देखिए, अब मेन बात है यार एग्जाम्पल। ठीक, इनको बच्चा आप लोगों को अच्छे से याद करना है। ठीक, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चा अपना, कि जब सोडियम को अपन लोग ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, तो सोडियम तुरंत नारंगी लौ में जलने लगता है। अब आप लोगों को ये भी याद रखना है क्या, कि वो किस लौ में जलता है, नारंगी लौ में जलता है। ठीक, तथा सोडियम ऑक्साइड तथा सोडियम पैराऑक्साइड बनाता है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक, इस रिएक्शन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब देखिए दूसरे में क्या बोला गया है बच्चों। दूसरे में बोला गया है कि आप लोग जब लिथियम को हवा में जलाते हैं, ठीक है ना, तो लिथियम क्या होता है, तुरंत क्या करता है, रेड टाइंटेड फ्लेम के साथ जलने लगता है। ठीक ना, तथा लिथियम ऑक्साइड बनाता है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये रिएक्शन भी आप लोगों को याद करना है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या है यार, मैं 7 से 8 इसी प्रकार का लेकर आया हूँ। ठीक, देखिए पोटेशियम को हवा में जलाने पर क्या होता है बच्चों, अगर आप लोग पोटेशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो पोटेशियम पैराऑक्साइड तथा पोटेशियम सुपर पैराऑक्साइड बनता है, ये आप लोग इधर देख सकते हैं। ठीक, पोटेशियम को हवा में गर्म करने पर तुरंत पिघल जाता है, ये भी एक नोट करने वाली बात है। ठीक, देखिए पैराऑक्साइड का सूत्र ये होता है और सुपर पैराऑक्साइड का सूत्र बच्चा ये होता है। ठीक, यार एक एक चीज़ में अरेंज करके आप लोगों के लिए कर आया हूँ बच्चा। ठीक, इन्हीं से यार हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 में। और यार आप लोग यार अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि यार अपने चैनल में बहुत कम लोग विजिट करते हैं। ठीक, इस कारण यार मेरा भी मोटिव गिर जाता है, लेकिन यार बच्चों मैं भी हार नहीं मानूंगा, आप लोगों का सिलेक्शन करवा के जाऊँगा। ठीक, जो बच्चे डेडिकेट होकर के इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ उनका सिलेक्शन करवाना मेरा कर्तव्य है। ठीक, फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, अब देखिए, अब एक नोट है बच्चों जिसको आप लोगों को याद रखना है क्या,
चूँकि सोडियम पोटेशियम तथा लिथियम काफ़ी अधिक क्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है। ठीक, ये धातुएं जो होती हैं जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। सोडियम का जल के साथ अभिक्रिया के क्रम में इतनी ऊष्मा निकलती है कि अभिक्रिया के क्रम में बनने वाला हाइड्रोजन गैस तुरंत आग लग जाता है। ठीक, इन अनचाहे अभिक्रिया से बचने के लिए सोडियम और पोटेशियम तथा लिथियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन यार आप लोगों ने कई बार 10th क्लास में सॉल्व किया होगा कि लिथियम को या तो फिर सोडियम को या तो फिर पोटेशियम को मिट्टी के तेल या तो फिर केरोसिन के तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है। क्यों डुबाकर रखा जाता है? क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करती हैं, तुरंत आग पकड़ लेती हैं। इसलिए हम लोग इनको किस में रखते हैं बच्चा? मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए क्या है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या है बच्चों कि मैग्नीशियम धातु को हवा में जलने पर क्या होता है, चौधियाने वाला प्रकाश, ठीक, ये जो आपकी आंख में चमक डाले, ठीक है ना, वो वाला प्रकाश के साथ जलने लगता है। साथ ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये आप लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार आप लोगों का एल्यूमिनियम है, इसको अगर आप लोग हवा में जलाते हैं बच्चा तो एल्यूमिनियम क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप लोगों को बन जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यार देखिए हम लोग धातु की किसके साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ जब होती है तो क्या बनता है, इसके हम लोग टोटल 5 एग्जाम्पल कर चुके हैं बच्चों, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी आगे हम लोग कर रहे हैं, उनको भी आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक, देखिए जब जिंक को हवा के साथ जलाया जाता है तो फिर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, जिंक का वाष्प बनना शुरू हो जाता है और जिंक पर क्या हो जाती है, पतली परत जम जाती है, किसकी, जिंक ऑक्साइड की। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार लेड में होता है बच्चों, लेड यानी कि ठीक है, देखिए लेड यानी कि जो आप लोगों को लोहा होता है, नहीं लेड आयरन यानी लोहा होता है, ये लेड एक अलग धातु। ठीक, देखिए लेड को हवा में जलाया जाता है तो फिर गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, जिसकी एक पतली परत क्या होती है, लेड के ऊपर चढ़ जाती है। किसकी, लेड ऑक्साइड की परत जो होती है वो किस पर चढ़ जाती है, लेड के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए जब कॉपर को हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, जिसकी पतली परत किस पर होती है, कॉपर पर जम जाती है। ठीक है, ये देखिए ये मान लीजिए आपका कॉपर है। ठीक, ये कॉपर को आप लोग कहाँ, आग के सामने जला दिए। ठीक, तो इसके ऊपर एक परत इसके ऊपर जम जाएगी, किसकी जमेगी, ये मान लीजिए कॉपर है तो इसके ऊपर जो परत जमेगी वो कॉपर ऑक्साइड की जम जाएगी। ठीक है बच्चा, ठीक है सर। अब देखिए हम लोग यार 9वें एग्जाम्पल तक कर चुके हैं। ठीक, किसका एग्जाम्पल हम लोग 9वां तक कर चुके हैं कि जब आप लोग मेटल की अभिक्रिया यानी कि धातु की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, ऑक्सीजन के साथ करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बनता है, इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने 10 तक कर चुका है। ठीक है ना, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल आप लोग और देख लीजिए बच्चा कि हाँ, इसको जब लोहे के बुरादे को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो चमकदार फुहारा के साथ जलने लगता है, लेकिन लोहे की रॉड को हवा से जलाने से केवल गर्म होता है, जलता नहीं है। ये तो आप लोगों को पता है। देखिए आप लोग अगर लोहा लेते हैं उसको क्या, अगर आप लोग आग में जलाएंगे तो जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। क्योंकि जो उसका ज्वलन ताप होता है लोहा का, वो क्या होता है, आपकी आग से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप लोग आग की मात्रा बढ़ा देते हैं, उसके ज्वलन ताप के बराबर कर देते हैं तो फिर उससे अधिक कर देते हैं तो लोहा भी जल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10वें में क्या बोला गया है कि जो आपका चांदी होता है, चांदी तथा सोना हवा में या बिना हवा के नहीं जलता है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही कम अभिक्रियाशील इन धातुओं को नोबल धातु भी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि इन धातुओं को नोबल धातु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो धातु होती हैं, ठीक, बिना हवा के नहीं जलता है, क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती है। क्यों नहीं जलती हैं, क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती है। ठीक, ठीक है सर। अब देखिए ये हम लोगों ने 10 एग्जाम्पल कर चुका है बच्चा, किसका, मेटल की अभिक्रिया जब आप लोग किसके साथ कराते हैं, धातु की अभिक्रिया जब आप लोग ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या क्या बनता है, इसके हम लोगों ने टोटल 10 एग्जाम्पल कर लिए हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि जब धातु की अभिक्रिया, देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब आप लोग धातु की अभिक्रिया, या हाँ देखिए जब आप लोग किसकी बच्चा, जब आप लोग धातु की अभिक्रिया जल के साथ यानी कि H2O के साथ कराते हैं तो क्या क्या बनता है, इसके एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, चलिए देखिए धातु जल के साथ अभिक्रिया करके संबंधित मेटल ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, क्या क्या बनाता है, जो आप लोगों का धातु यानी कि मेटल है वो जल के साथ अभिक्रिया करके फर्स्ट तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और सेकेंड क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चा, आप लोग देख सकते हैं इसमें।
ये देख लीजिए, मैं कुछ लंबा ना लिख करके उस तरह अब थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया हूँ इसका। तो देख सकते हैं आप लोग, ये एग्जाम्पल यार आप लोगों को पूरा पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक। क्योंकि जो अपन लोग लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 में जो क्वेश्चन अपन लोग लेकर आएंगे सही विकल्प का, या तो फिर आपका जो MCQ PYQ होगा, इन्हीं से निकल के आएगा, ठीक। इसीलिए यार मैं पहले आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। अब देखिए, लोहे में जंग लगना, बच्चा इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। लोहे में जंग लगना इस किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या होता है। मेन बात क्या है बच्चों, आपको जंग का फॉर्मूला याद रखना है, क्या Fe2F3O2O3.XH2O, ठीक। ये 2 जो है बच्चा, ये संतुलित करने के लिए लगाया गया है, ठीक। तो आप लोग इसको याद नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये इतना से आपको याद रखना है। कितना से याद रखना है सर, बताता हूँ। ये आपको याद रखना है Fe2O3.XH2O, ठीक। ये आपको याद रखना है और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब अपन लोग आते हैं क्या, कि जब धातु की अभिक्रिया बच्चा अपन लोग किसके साथ कराते हैं, कोई भी एसिड के साथ, यानी कि मेटल की अभिक्रिया अपन लोग जब एसिड के साथ कराते हैं, यानी जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो बच्चा जब अपन लोग धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो संबंधित लवण और क्या बनता है, अपना हाइड्रोजन गैस बनता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल भी आप लोग देखिए, कि जब आप लोग क्या लेते हैं, जब आप लोग आयरन लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं तो क्या बनता है, आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस निकला, ठीक। मैग्नीशियम लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस निकल गई। जिंक लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, जिंक क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस निकल गई। एल्यूमिनियम लिए और फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और आप लोगों का हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। अब देखिए, कुछ मोस्ट बात है जो आपको याद रखनी है, क्या, लेकिन सभी धातुएं अम्ल के साथ समान तरह की अभिक्रिया नहीं करता है तथा वे लवण और हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बनाते हैं, जैसा कि कॉपर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जो कॉपर होता है आप लोगों का Cu, वो क्या करता है, वो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये बच्चे याद करने वाली चीज़ है, ठीक है ना। कौन कौन अभिक्रिया नहीं करते हैं अम्ल के साथ, देखिए, कॉपर नहीं करता और आप लोगों का Ag नहीं करता, ठीक है, सिल्वर और आप लोगों को मर्क्यूरी नहीं करता, ठीक। आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि ऐसी कौन सी धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक। 3 धातु होंगी जो करेंगे और 1 धातु इन्हीं में से कोई होगी जो कि नहीं करेगी, ठीक है। तो आप लोगों को नहीं करने वाले, नहीं जो नहीं करती उसमें टिक लगाना है, ठीक है। अब देखिए, धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, अभी आप लोगों ने धातु का पढ़ा कि धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है तो क्या बनता है। तो देखिए बच्चा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए यार कि आप लोग को वीडियो कैसी लगती है, ठीक। इससे मेरे को भी पता चलता है कि मेरे को किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक। देखिए, धातु ऑक्साइड का गुण क्षारीय होता है। आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जो आप लोगों का धातु ऑक्साइड होता है, वो आप लोगों का जो धातु ऑक्साइड का जो गुण होता है वो क्षारीय होता है, और जो आप लोगों का अधातु ऑक्साइड का गुण होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक। जब धातु ऑक्साइड को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है जो धातु ऑक्साइड है आप लोगों का, तो संबंधित लवण और जल बनता है। ये रिएक्शन है जिसको आप लोगों को पूरा याद रखना है, ठीक। अब देखिए, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है यार, कि जब आप लोग लेते हैं सोडियम ऑक्साइड को और उसकी अभिक्रिया आप लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक। ये क्या है, आप लोगों का संगत लवण है और फिर क्या बनता है, जल बनता है आप लोगों का, ठीक। उसी प्रकार आप लोग पोटेशियम ऑक्साइड लेते हैं और उसकी अभिक्रिया आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो आपका क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है और आप लोगों का जल बाहर निकल जाता है, ठीक। और जल बनता है, निकलता नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार आप लोगों का कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर क्लोराइड बनता है और H2O गैस बनती है, ठीक है। अब देखिए, अब धातु ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया, अभी किसके साथ अभिक्रिया था, अम्ल के साथ था, अब जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, ठीक। ये जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ बच्चा, इनको आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे आप लोगों ने देखा था, सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ा, थर्ड में क्या पढ़ा, फोर्थ में क्या पढ़ रहे हैं, फिर 5 में आप क्या पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें आपको मेन पॉइंट याद रखना है, ठीक।
अभी तक हम इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि धातु ऑक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ। अब क्या पढ़ रहे हैं, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ। तो अधिकांश मेटल ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है, परंतु अल्काइल और अल्काइंस अर्थ मेटल के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। अल्काइन तथा एल्काइन अर्थ मेटल के साथ ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर संबंधित हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ये काफ़ी प्रबल होते हैं। ऐसे क्षार को अल्काइल कहा जाता है। ठीक, देखिए एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ये आप लोग कब पढ़ेंगे बच्चा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा चैप्टर 4 में। ठीक, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इसकी डिफिनीशन आप लोगों को याद रखना है। और ये मेन, जब मेटल ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है बच्चा, तब आप लोगों का बनता है इधर देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, यानी कि जब धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया बनता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, अब देखिए ये एग्जांपल है कुछ कि जब सोडियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी प्रबल क्षार है, ये आप लोगों को याद रखना है कि जो आप लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रबल क्षार है। इसके पहले वाली जो वीडियो थी बच्चा, जिसमें मैंने पूरा थ्योरी पढ़ाए थे 1-2 लेक्चर में, उसमें मैंने बता दिए थे आप लोगों को मोस्ट प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, जिनको आप लोगों को याद करना था। ठीक, तो अगर यार आप लोग वो चैप्टर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। ठीक, ये कुछ एग्जांपल है, एक तो ये पोटेशियम वाला, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आप लोग देखते हैं बच्चा कि जब एक धातु अन्य धातुओं के लवण के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, ये अब हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है, देखिए जब एक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु उससे कम अभिक्रियाशील धातु के लवण के घोल के साथ अभिक्रिया करता है तो ज़्यादा अभिक्रियात्मक धातु कम अभिक्रियात्मक धातु को उसके लवण से क्या कर देता है बच्चा, विस्थापित कर देता है। ठीक, ये आप लोग समझिए, ये एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग। और फिर उसके बाद बच्चा देखिए यहाँ देख सकते हैं, अरे 2 मिनट, हाँ देखिए इसकी अभी एग्जांपल देखिए ये जो Ma था ना, ये मान लीजिए पूरा ये Ma है। ठीक, आप लोगों का, और ये M2B का घोल है। ठीक, ये जो Ma है ये ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक, और जो आप लोगों का M2B है ये कम क्रियाशील है। तो जो Ma जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा। ठीक, और उसका स्थान ले लेगा। तो वैसे देखिए विस्थापित करके M2 को विस्थापित करके इसने किसका स्थान ले लिया, M2 का स्थान ले लिया। ठीक, क्योंकि M1 जो था वो अधिक क्रियाशील था। यहाँ अब देखिए यहाँ M1 धातु M2 से ज़्यादा अभिक्रियात्मक है। ठीक, यानी क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, तथा M2B धातु M2 का लवण है, ये लवण है एक प्रकार का। ठीक, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया करते हैं, ये हम लोगों ने 2 चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक, अब देख सकते हैं यार ये सिंपल वाली एग्जांपल है जिनको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ये नोट्स यार मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चा, सक्रियता श्रेणी बच्चा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत हर साल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, हाँ बच्चा देखिए सक्रियता श्रेणी यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने इसको आपको बताया अभी नहीं बताया, चलिए देखते हैं फिर एक बार सुन लीजिए आप लोग। सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि ऐसी सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इस सूची में सबसे क्रियाशील धातु को ऊपर तथा सबसे कम क्रियाशील धातु को नीचे की ओर व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम यानी बच्चा घटता क्रम, ठीक है ना। आरोही क्रम यानी आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम। ठीक है बच्चा, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक, इसके लिए मैं ट्रिक भी लेकर आया हूँ यार बैकएंड में यार, हाँ इसकी ट्रिक भी है बच्चों। सो चलिए देखते हैं फिर। हाँ देखिए बच्चा सक्रियता श्रेणी देखिए, सबसे क्रियाशील है आप लोगों का पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद क्या बच्चा, जिंक, आयरन, ठीक है, फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी। ठीक, और आप लोगों का दिया हुआ है फिर उसके बाद कि सिल्वर और गोल्ड। अब इसकी ट्रिक क्या है बच्चा, तो ट्रिक देखिए आप, ट्रिक इसकी क्या है। ट्रिक यार बहुत मस्त है, आप लोग पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए कटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी। ठीक, फिर भी है क्यों,
फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओड़ी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओड़ी। समझ गए? ट्रिक समझे बच्चा आप लोग? ट्रिक क्या है? ट्रिक बस यही है कि आप लोगों को ये याद रखना है कि कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी है मिली, फिर भी है क्यों मिली क्या सिल्वर ओड़ी। ठीक, ये ट्रिक है इसकी। अब देखिए, इससे अपन लोग थोड़ी इसको और जूम आउट करते हैं, इतना, हाँ अब ठीक रहेगा। देखिए एक बार यार इसको आप लोग, मैं 2-3 बार बोलूँगा यार, जिससे मैं सोचता हूँ यही आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, देखिए, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओड़ी। ठीक, यानी जो कटरीना है वो कार मांगती है कौन सा, अल्टो सिल्वर फरारी। ठीक, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मिलती है सिल्वर ओडी। ठीक, ये ट्रिक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए, के से कटरीना से क्या हो जाएगा, के यानी कि पोटेशियम आप लोगों का। ठीक, फिर उसके बाद कटरीना ने से आप लोगों को क्या हो जाएगा, सोडियम यानी कि Na। ठीक, उसके बाद कार का फर्स्ट वर्ड पकड़िए आप लोग, सी से कैल्शियम। ठीक, मागी से आप लोग Mg बन जाएगा आप लोगों का, Mg से मैग्नीशियम। ठीक है, अल्टो यानी कि Al एल्यूमिनियम। ठीक, Zd। ठीक, जेन यानी कि Zn, जिससे आप लोगों को बनेगा जिंक। फिर उसके बाद फरारी यानी कि Fe आयरन। ठीक है, उसके बाद फिर भी से आप लोगों का फिर भी यानी कि Pb लेड। उसके बाद है से आप लोगों का हाइड्रोजन। ठीक है, और देखिए है, फिर उसके बाद क्यू से क्यू वाला क्यू यानी कि कॉपर। फिर उसके बाद क्या, मिली में M मर्क्यूरी। ठीक है, देखिए मिली में M जो होता है ना वो मर्क्यूरी किस में से प्रदर्शित करते हैं, Mg से, बोलते Hg से। ठीक, उसके बाद फिर क्या आप लोगों का सिल्वर से आप लोगों को क्या हो जाएगा बच्चा, सिल्वर तो आप लोगों को पता है कि चांदी को सिल्वर बोलते हैं यानी कि Ag। ओडी Au यानी कि आप लोगों को सोना। ये यार आप लोगों के लिए पूरी ट्रिक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक, सो ये इसको आप लोग याद कर लीजिए बच्चा, बहुत उपयोगी होती है। बाकी आप लोग इधर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं क्या और क्या है। ठीक है, देखिए चलिए, ठीक है बच्चा, अब अपन लोग यार यहाँ से पढ़ने वाले हैं। इसको बच्चों आप लोग थोड़ी सी वो दिया हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। अभी तक यार हम लोगों ने पढ़ा धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, अधातु का अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, एक बार हम लोगों ने धातु के साथ किया, अब एक बार हम लोग अधातु के साथ करके देखते हैं कि अब क्या होता है। तो अधिकांश अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, ये देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जूम कर लिया जाए थोड़ी इसको। अब देखिए, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जब अधातु के ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो संबंधित अम्ल बनता है। मतलब कि जिस प्रकार का आप लोग अम्ल घोलेंगे उसी प्रकार का ऑक्साइड आप लोगों का बनेगा। ठीक, देखिए, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकलती है। ठीक, और ये आप लोग रिएक्शन देख सकते हैं। अब देखिए, ठीक है बच्चा, देखिए अधातुओं के ऑक्साइड के गुण। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, मैंने पहले बताया रहा भी आपको। अधातुओं के ऑक्साइड जल से गीले ब्लू लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। जब अधातु के ऑक्साइड को जल के अम्ल में घोलकर बनाते हैं, क्या, जब अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनते हैं। यहाँ पास थोड़ी सी मिस वो हुआ है कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं ना वो जल में घुल करके बनते हैं। ठीक, ये आप लोगों का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अम्ल वर्षा बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, इसमें क्या क्या होता है आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। और एक चीज़ और कि pH मान इसका जो होता है वो 5.6 होता है, कितना, 5.6 होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चा, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे से। ठीक है, बस कितने पॉइंट बचे हैं थोड़ी देख लेते हैं।
2 मिनट। हाँ चलिए बच्चा, पहले थोड़ी इसको देख ही लेते हैं, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाला काम है, ठीक है ना। चलिए देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि अधातु के जल के साथ अभिक्रिया। अधातु का बच्चा जल के साथ अगर आप लोग अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी, सीधी सी बात, ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अधातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया भी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल केस है जब हो जाती है, क्या, जब सल्फर को आप लोग शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ लेते हैं तो ये अभिक्रिया कर जाता है। ये एक एक्सेप्शन है जिसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक, अपवाद है एक प्रकार का। उसके बाद क्या है, अधातु का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। क्या होता है, अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया उसका, ठीक। उसके बाद अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन जो होता है अधातु हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है उसका। अब देखिए, एक धातु दूसरे धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, इसका तो अपन लोग प्रॉपर आयनिक बंध में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी ऊपर से आप लोग देख लीजिए कि जब एक धातु दूसरे धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो आयनिक यौगिक बनता है, ठीक है ना। इसमें धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। ये दो विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा आयनिक बंध बनाते हैं। ये आप लोगों को पूरा दिया हुआ है। सो चलिए यार, अब अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो आई आप लोगों की, उसमें हम लोग पूरा का पूरा आयनिक बंध होता क्या है इसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही बच्चा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार पूरे डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहिएगा। बस 2 से 3 लेक्चर अभी और आएंगे बच्चा इसके, जिसमें यार अपन लोग देखिए, एक लेक्चर तो अभी आएगा जिसमें हम लोग इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। और यार जो अब टॉपिक होने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब एक चैप्टर में ये चैप्टर फिनिश होगा, मतलब इसकी थ्योरी फिनिश होगी, ठीक। फिर अपन लोग लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो चलिए बच्चा, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।